नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। शिवराज सरकार सूबे में लगातार एंटी माफिया मुहिम चला रही है। कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बहन और बेटियों की अस्मत तार तार हो रही। पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में छोटे शहर बल्कि महानगर तक 5 से ज्यादा बलात्कार और हत्या की वारदातें हुई। ज्यादातर केसेस में नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया गया। हर नई घटना पुरानी घटना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी रही। सवाल ये उठता है, ऐसे में बेटियां क्या वाकई सुरक्षित हैं? ग्यारह जनवरी खंडवा, 13 साल की बच्ची के साथ रेप। बच्ची की हत्या कर शव को छत पर रखा। 17 जनवरी उमरिया, 14 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप। 24 घंटे के अंदर पीड़िता के साथ 9 बार गैंग रेप। 18 जनवरी बैतूल, 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। रेप के बाद बच्ची को पत्थर के नीचे दफनाया। 20 जनवरी मुरैना, 22 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी। परिचित युवक और उसके दोस्तों ने किया दुष्कर्म। ये चंद घटनाएं भर नहीं, बल्कि उन तमाम घटनाओं की एक कड़ी है जो मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में घटी है। ये घटनाएं बताती हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लगातार बढ़ती बलात्कार की घटनाएं कहती हैं कि हैवानों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। उनके आगे कानून व्यवस्था और पुलिस का खौफ काफी बौना है। महज एक सप्ताह के दौरान उमरिया जैसे छोटे शहर से लेकर इंदौर जैसे मेट्रो शहर में मासूम बच्चियों पर शैतानी इरादों का कहर टूटा। कुछ साल पहले हुए निर्भया कांड के बाद रेप से जुड़े कानून को और सख्त बनाया गया। अदालती कार्रवाई को भी फास्ट ट्रैक किया गया। इसके बावजूद बलात्कार के मामले कम नहीं हुए, बल्कि बढ़े हैं। महज एक सप्ताह के दौरान सूबे में लगातार होते बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने कानून व्यवस्था की पोल भी खोल दी। इधर पुलिस अफसरों के पास वही रटा रटाया जवाब है, जांच जारी है, कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। अगर ओवरऑल हम 11 महीनों की बात करते हैं तो लगभग 4128 के आसपास रेप के मामले दर्ज हुए, 13 प्रतिदिन, और लगभग 6000 से अधिक मामले अपहरण के दर्ज हुए। बहुत चौंकाने वाली बात है। सरकार प्रयास जरूर कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकाफी सिद्ध हो रहा है। क्योंकि पीड़िता के द्वारा बार बार बयानों में भिन्नता लाई जा रही है और किसी भी एक बात पर अभी स्थिरता नहीं है, इसलिए इस संबंध में अभी लगातार अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, जो कि घटनास्थल और जहां से उसको लेकर गए वहां लड़के की उपस्थिति, इन सब चीज़ों पर अलग अलग टीमें भी तस्दीक कर रही हैं। प्रदेश में हत्या और बलात्कार की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बहन बेटियों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में हुए विभत्स घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार किया। उसे लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था के मामले में, सक्षमता के मामले में कम से कम सिखाने का प्रयास न करे। पूरी तरीके से इस समय कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। निश्चित रूप से घटनाएं होती हैं, बड़ा राज्य है, लेकिन उस पर काबू पाना और उसके बाद सजा दिलवाना, इस मामले में हमारी जो सजगता है उस बात की प्रशंसा कमलनाथ जी को करना चाहिए। चोरी, डकैती, रेप, आपको लगता नहीं है कि ये किसी भूमाफिया की या कोई क्रिमिनल या इस तरह की सरकार है? आप पिछले 10 महीने के अंदर देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, वो बड़ी निंदनीय है। बहरहाल बच्चियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार बढ़ चढ़कर दावे तो करती है, लेकिन आए दिन होती रेप की घटनाएं इन दावों की हकीकत सामने ला देती हैं। सवाल उठाती हैं, क्या यही है मध्य प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था? दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो बच्चियों की सुरक्षा के, युवतियों की सुरक्षा के, महिला सुरक्षा के कई दावे हुए। उसको लेकर कानून बनाए गए, प्रक्रियाएं की गई। इसके अलावा फास्ट ट्रैक आधार पर मामले निपटाने के दावे हुए। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो आंकड़े अभी पिछले कुछ दिनों के हैं
चौंकाने वाले हैं। हर एक घटना पुरानी घटना से कहीं बड़ी और जघन्य नजर आती है। ऐसे में क्या वाकई कानून की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, या किसी और स्तर पर चूक है? ये जानने समझने का प्रयास हम करेंगे आज अपने पैनल के साथ। राजू मालवी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर देंगे। पिंकी मुदगल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। और प्रीति दयाल जी हैं, अधिवक्ता हैं, जो इसके कानूनी पहलू इस पर विचार करेंगे। इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लें, पॉलिटिकल डिबेट इसे बनाएं, उसके पहले प्रीति दयाल जी जो अधिवक्ता हमारे साथ, उनके पास हम चलते हैं। प्रीति जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं ये डराती हैं, क्योंकि हर एक घटना पुरानी घटनाओं से कहीं ज़्यादा जघन्य नज़र आती है। क्या कानूनों की कमी है? क्या कानून ऐसे जो कई बार कहे जाते हैं कि और सख्ती चाहिए, सज़ा और सख्त चाहिए, लंबा टाइम लगता है, या पुलिसिंग में कोई कमी है? सर मेरे ओपिनियन में हमारे पास कानून की कोई कमी नहीं है जी। अगर आप देखें तो 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे घटना के बाद हमारा जो रवैया होता है उस पर, जब पुलिस में कंप्लेन लिखने में देर होती है या मामला बहुत लंबा चलता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके मन में डर नहीं बैठ पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सज़ा देते हैं तो उसका मुख्य एम ये होता है कि लोगों के मन में डर रहे कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी जी। और हम इम्प्लीमेंटेशन के ही ग्राउंड पे अभी मात खा रहे हैं, वरना कानून हमारे पास काफ़ी सख्त है। और इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है, उसके लिए जाहिर तौर पर आपको सबसे पहले चाहे संवेदनशीलता की बात हो, तत्परता की बात हो, या प्रॉपर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, बात जाकर टिकती है पुलिसिंग पर। और पुलिसिंग जाहिर तौर पर राज्य सरकार का एक मसला है। राजू मालवी जी, आप स्वयं एक महिला हैं, इस मुद्दे पर उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिक्स से इतर हटके जो गंभीर समस्या है, नेक इरादों पर पानी फेर देने के लिए वैसे तो एक घटना ही पर्याप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी कई घटनाएं हैं कि जिस राज्य में कन्या पूजन से हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं, उस राज्य में इस तरह के हालात क्यों बनते हैं? पुनीत जी, जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से वे दुखद हैं, और इन घटनाओं में अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो तत्काल कार्रवाई हुई है, बहुत जल्दी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संजीदगी के साथ एक एक केस की खुद समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत बड़ा प्रदेश गिना जाता है। अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो एक मध्य प्रदेश की जो तुलना है वो बड़े प्रदेश के रूप में है, उसकी पूरे प्रदेश की तुलना में हमारा जो प्रदेश है वो बड़ा प्रदेश है। और इसलिए कोई चीज़ अगर निकल कर के सामने आती है तो उसे दूर करना, बेटी की सुरक्षा करना, और अगर कोई घटना घटती है तो घटना पर कार्यवाही तत्काल हो, अपराधी गिरफ्तार हो, कोर्ट की कार्यवाही शीघ्र शुरू हो, इस दिशा में सब तरह के प्रयास मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा भी किए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और मुझे इस बात को आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने रेप के आरोपी को या बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा का प्रावधान किया। हम इससे भी आगे बढ़े हैं। अभी हमने जन जागरूकता की टोलियां भी निकाली हैं बस्तियों में, जो युवा बेटियों के साथ बात करेंगी, उन्हें जागरूकता का पाठ भी पढ़ाएंगी, उन्हें वे सारे पहलुओं से परिचित कराएंगे कि किस तरह से उन बच्चियों को अपनी सुरक्षा करना चाहिए। और दूसरी ओर अभी हमने एक नया इम्प्लीमेंटेशन यह भी किया है कि अपराधी के परिवार की भी पूरी कुंडली बनाई जाएगी ताकि किसी तरह से अपराधी बच नहीं सके। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी संजीदगी के साथ निभा रही है। राजू मालवी जी, लॉन्ग टर्म में और हम सब कहते हैं लॉन्ग टर्म में आपकी सारी बातें, ये आपकी सारी बातें इम्प्लीमेंटेशन में आनी चाहिए। इनमें से कोई भी बात गैर ज़रूरी हम नहीं मानते, लेकिन एक होती है प्रोएक्टिव
अप्रोच जिसको लेकर के आपको लॉन्ग टर्म पे काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको पहले से सोच कर रखनी पड़ेंगी, कुछ होता है तजुर्बों के आधार पर, जिस आधार पर अब की बार हम मुख्यमंत्री को बिल्कुल एक नए अंदाज में प्रशासनिक कसावट लाते दिख रहे हैं। ये एक घटना ही मंशा पर पानी फेर देती है, ऐसी कई घटनाएं सामने आई। आपने कहा बड़ा प्रदेश है, बिल्कुल ठीक, लेकिन कहाँ बैतूल, कहाँ इंदौर और कहाँ मुरैना, 3 अलग अलग रीजन, तीनों के इलाकों को अगर आप देखें तो 3 अलग अलग इलाके, जनसंख्या के लिहाज से देखें तो बिल्कुल अलग अलग तरीके की जनसंख्याएं, सोच में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन तीनों जगह जघन्य वारदातें हैं। हर जगह बात आती है पुलिस की एक्टिविटी की, गायब होने के बाद से लेकर पकड़ में आने तक के बीच के वक्त की, उनकी मुस्तैदी की, उनकी संवेदनशीलता की, जिसके बारे में वकील साहिबा भी बात कर रहे हैं, वो कब सुधारेंगे और उसके लिए फौरन एक्शन की आवश्यकता है। नहीं, उसमें काफ़ी सुधार है। आप देखेंगे कि बहुत संजीदगी के साथ अभी पुलिस भी लगातार काम कर रही है और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वो चीज़ आपको स्पष्ट रूप से देखने में मिल रही होगी और हमारा सारा प्रयास है कि कितनी जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे हो, और ना केवल सलाखों के पीछे हो बल्कि उसे फांसी के फंदे तक, सलाखों से फांसी के फंदे तक पहुंचाने की जो यात्रा है वो कितनी छोटी हो। चलिए पिंकी मुदगल जी, आप इत्तेफाक रखती इस बात से कि बड़ा फर्क दिख रहा है मुस्तैदी में, सजा माफी मांग ली जाती है। देखिए पुनीत जी, मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद दूंगी और IBC 24 को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि पहले भी कई बार हम साथ में लाइव कर चुके हैं इसी मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे लगातार। तब भी मामा जी की ही सरकार थी और आज भी मामा जी की ही सरकार है। बात इस समय प्रसन्नता की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हमें बहुत हर्ष हो, प्रसन्नता हो ऐसे मुद्दों पे बात करते हुए। हमें अंदर से दुख होता है, उस परिवार की आप हालत नहीं समझ सकते जब जिसके साथ एक तो इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके बाद हम सरकार के तमंगे अपने ऊपर लें, हम अपनी तारीफ करें, ये सब बहुत ओछी हरकतें हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए गृह मंत्री जी को भी और शिवराज मामा को भी। मैं सीधे तौर पर किसी भी सरकार के ऊपर ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये हम जानना चाहते हैं कि उस परिवार की मानसिक स्थिति आज क्या होगी जिसकी घर की बेटी के साथ इतनी दुखद घटना घट गई, और लगातार ये घटनाएं मध्य प्रदेश टॉप करता है ऐसी घटनाओं के लिए। शर्म आती है। हम भारत देश के नागरिक हैं जहां भगवान भी औरतों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं, वहां इतनी छोटी बच्चियों के साथ अलग अलग इलाके में, जैसे अभी आपने खुद जानकारी दी, ये इस तरीके के अपराध इतने, बिल्कुल कोई भय का माहौल ही नहीं है। जब आप थाने जाइए, हम खुद की भी बात करते हैं, जब हम थाने जाते हैं तो वहां पर पहले ये देखा जाता है कि कौन से पार्टी से आए हैं, हम अपराध कायम करें कि नहीं करें। उस लड़की को इतना शर्मिंदा कर देते हैं, उसके परिवार वाले सोचते हैं कि कितनी बदनामी हो जाएगी। थाने का कोई सपोर्ट नहीं होता, सरकारी सिस्टम पूरा संचालित ऊपर से होता है, उनको कोई डर का भय का माहौल नहीं होता। सरकारी सिस्टम को भी अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है तो तुरंत FIR क्यों नहीं होती, उसके परिवार को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जाता। इस तरीके की दबंगाई जो लगातार चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, शर्म आती है। हम खुद एक आज महिला है, इस समय कोई प्रसन्नता का माहौल करने की या किसी भी बात के तबंगे लेने की या अपने आप को बहुत हर्षित महसूस करने की कि सरकार ये कर रही है, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, ये समय बिल्कुल नहीं है। अभी संजीदगी के साथ उस इलाके में उसके घर के परिवार में जाके बैठना चाहिए था खुद राजू मालवी जी को, क्योंकि वो मामा कहते हैं बेटियों को, उनका दायित्व बनता था। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसमें आके अपना ट्वीट किया। उत्तर दें राजू मालवी जी। बस आप ट्वीट करते जाइए, इसके अलावा तो आपके पास कुछ होता नहीं है ना, केवल आप ट्वीट ही कर सकते हैं ना। लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम मैदान में हैं और वहां पर हम देखते हैं कि किस किस तरह से चीजें होती हैं। आप एक बार विश्लेषण तो करिए, बहुत सारे 30% केसेस ऐसे भी होते हैं पुनीत जी जिसमें अगर मैदान की बात की जा रही है, अगर हम मैदान में होते, भाई है, हम मैदान में होते तो इस तरीके की जघन्य अपराध नहीं होते। और कई बार पिता भी नहीं सरकार हमारे साथ जो हम कर सकते हैं, सारी जो मैदान में है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कानून के आजादी के समय से मैदान में है और डटे रहेंगे, ना डरे ना डरेंगे। सामाजिक जागरूकता के द्वारा ही हमें उन बेटियों को भी बचाना पड़ेगा। हमने उस अभियान को भी शुरू किया है, बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, वो ट्रेनिंग भी हमारे द्वारा चालू की गई है। केवल कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा जिस भाषा में बात की जा रही है या आरोप लगा देने से पर्याप्त नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज की चिंता कर रहे हैं और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी बहन,
पहले दिन ही दुपट्टे खींचने शुरू हो गए थे। आप आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, आपको सच्चाई का आईना दिखाया जा रहा है। सरकार आप यहाँ पर अपनी सरकार को आप बधाई दे रही है, आप ऐसी घटना में प्रसन्नता व्यक्त हमारी कर रही है, सरकार के बारे में ऐसा कह रहे हैं, को बधाई दे रही है, आप शिवराज मामा जी को बधाई दे रही है। ऐसी सेंसिटिव मुद्दे पे क्या आपको बधाई देना चाहिए? आप सीरियस, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं दर्शा रही है। आप उस बच्ची के हक में बात ना करके सरकार के हक में बात कर रही है। आप गृह मंत्री जी की तारीफ कर रही है, आप शिवराज जी की तारीफ कर रही है। इस समय आपको बच्ची के, आप जिन बातों की योजनाओं की बात कर रही हैं उनका आप बताइए। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही। जो सरकार ने किया है आप फुटेज दीजिए, अभी IBC 24 का फुटेज मैंने पहले दिखाइए। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज फुटेज दिखाइए, ब्लॉक राजू मालवीय जी, विषय ये नहीं है, राजू मालवीय जी, विषय ये नहीं है कि आप किसकी आप प्रशंसा करते नहीं करते, लेकिन आप करते हैं जी। विषय ये बिल्कुल नहीं कि आप किसकी प्रशंसा करते नहीं करते। उनका पॉइंट ये है कि क्या ये वक्त है ये कहने का भी कि ये हर्ष की बात है कि हम किन किन मामलों में अव्वल हैं, क्योंकि अगर अव्वल हैं, अगर जमीन पर हैं, अगर मुस्तैद हैं, अगर हम सारी एक्टिविटी को प्रोएक्टिव तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आज इस तरह के हालात नहीं दिखते, या कम से कम वो भय दिखना चाहिए अपराधियों में, जिस भय के लिए आपने इन कानूनों को इतना कड़ा और देश में पहला राज्य घोषित किया, उनका असर दिखना चाहिए। बात योजनाएं दिखा दीजिए, आप ही से पूछूंगा मैं कि अब क्या कमी है या किस वजह से ऐसा है। जी हैं अधिवक्ता हमारे बीच में। प्रीति जी, आप इस सिस्टम को बहुत बारीकी से प्रैक्टिकली देखती हैं। कानून है, आपने कहा पर्याप्त कानून है, लेकिन आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक प्रोएक्टिव सोच के साथ पे कैसे काम डिपार्टमेंट करे, इसको लेकर के भी हमने कई मीटिंग्स, कई हिदायतें, कई निर्देश, कई मॉनिटरिंग देखी। असर क्यों नहीं होता जमीन पर? सर, हकीकत में अगर हम देखें कि इसका असर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आप कानून बना के संवेदनशीलता नहीं ला सकते हैं। जिस तरीके से हम आज भी पीड़िता और उसके परिवार के साथ बर्ताव करते हैं, या जब ये मामला कोर्ट में जाता है और वो खींचना शुरू होता है, मतलब सही में तारीखें ज़्यादा लगती हैं। एक तो हमारे यहाँ पर जजेस की कमी है, सो ये मैटर पेंडिंग बहुत ज़्यादा रहता है। एंड ये चीज़ कहना बहुत आसान है कि मध्य प्रदेश में आपको रेप के लिए फांसी तक की सज़ा हो सकती है, बट अगर हम भारत में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चीज़ बोली है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हम फांसी की सज़ा देते हैं। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि कितने लोगों को किस अपराध के लिए सही में फांसी की सज़ा मिली, और फिर हमारे पास पार्डन का पावर होता है, जो राष्ट्रपति पार्डन्स देते हैं, तो कितने लोगों को पार्डन मिला। सो स्ट्रिक्ट लॉ बनाना या ऑन पेपर ये चीज़ करने से ज़्यादा अच्छा है कि हमें एक्चुअली स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग में एक पार्ट ये होना चाहिए कि आपको किस तरीके से एक पीड़िता को डील करना चाहिए। अभी भी इन मामलों में हम साइकोलॉजिस्ट्स को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इन चीज़ों का मेंटली बहुत असर होता है पीड़िता पर, पीड़िता के घर वालों पर। तो ऐसे हर मामलों में पीड़िता को मैंडेटरली भेजना चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, ताकि वो भी इस चीज़ में थोड़ी हेल्प कर सके। एंड पुलिस महकमे को और साथ में मैं एज अ वकील तो कोर्ट को भी ये चीज़ बोलूँगी कि चीज़ें जब तक आप जल्दी नहीं ख़त्म करोगे तब तक ये चीज़ें कम नहीं होंगी। सर प्रीति जी, दो बातें आपने जिन दो पक्षों का जिक्र किया, एक न्यायपालिका का और दूसरा इसमें पुलिसिंग का जिक्र आपने किया। हम तीन तरह के इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक होता है कि हमने सख्त कानून बना दिए, उसमें प्रावधान कर दिए, कड़े से कड़े मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया, उसकी प्रैक्टिकलिटी पर आपने बात कर ली। पुलिसिंग को लेकर आपने कहा शुरुआत से उनको ट्रेनिंग दी जाए, संवेदनशीलता की। महिला थाने बने हुए हैं, महिला विंग बने हुए हैं, उनकी पेट्रोलिंग बनी हुई है, लेकिन शायद सतत मॉनिटरिंग नहीं होती। 4 दिन की कवायद और उसके बाद फिर ठंडापन और फिर उसके बाद में एक सुस्ती भरा रवैया, और बाद में जाकर जब कोई घटना घटती है फिर हम प्रोएक्टिव होते हैं। क्या ये जड़ नहीं है कि हम लगातार नहीं करते, धीरे धीरे और ब्लॉक्स में करते हैं? नहीं,
सर, अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, मैंने खुद इंदौर पुलिस को एक बार फ़ोन किया है कि मैं घर जा रही हूँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है। मुझे तुरंत बोला गया था कि नज़दीकी एटीएम में आप चले जाएं एंड मुझसे ये पूछा गया था कि आप आपके घर तक खुद जा सकते हैं या हम पुलिस की व्हीकल भिजवाएं आपके लिए। तो सर, हम हर चीज़ पुलिस के ऊपर नहीं थोप सकते। हमें सामाजिक जागरूकता, जो मैम ने भी कहा कि ये प्रोग्राम निकाल रहे हैं जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो उन चीज़ों की भी कमी है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, वरना ये वारदात की संख्या और ज़्यादा होती। बट हाँ, कमियां हैं जिन कमियों को दूर करना है। चलिए, कांग्रेस की तरफ से हमारे पास में पिंकी मुदगल जी हैं। पिंकी जी, आपने बहुत सारे आरोप अभी लगाए। सिंपल सी बात, अगर महिला होने के नाते आप इस सिस्टम में कोई चेंज चाहते हैं ताकि ऐसी वारदातें अव्वल तो ना हो, ये रिपोर्टेड केस की चिंता कर रहे हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते उनके बारे में तो किसी को पता भी नहीं चलता, वो मामले दब जाते हैं। लेकिन रिपोर्टेड केस की संख्या में कैसे कमी लाई जाए, कैसे इन मामलों को सुलझाया जाए। आप लोगों ने भी सरकार चलाई, ये कितने महीने कितने साल इसको छोड़ दें, कमी आपको, दिक्कत आपको लगती कहाँ है? जैसा कि अभी हमारी साथी ने भी बताया, उनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें कोई भी चीज़ कागज़ पे बना लेने पे नहीं होता, उसको हमको कहीं ना कहीं हर जगह पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पुलिस, कोई भी अगर घटना घटती है तो पुलिस के पास जाती है। तो उसके पहले का भी पार्ट ये हो गया कि अगर हम छोटे छोटे नुक्कड़ सभा या इस तरीके के एक्टिविटीज़ करके, जो कि सरकार के पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसको अगर टॉप पे रख कर सिंसियरिटी के साथ, जैसा कि अभी महिलाएँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है मध्य प्रदेश के लिए, तो अगर हम बूथ वाइज इसको अगर हम अवेयरनेस का प्रोग्राम एक चला दें, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई घटना, और ये हम कहना बंद कर दें कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है तो ऐसी घटनाएं हो सकती है या हो गई या छोटी बात है, तो ये बहुत बेशर्मी की बातें हैं। ये बातें हम करना बंद कर दें, इससे घटनाएं और बढ़ती हैं और अपराधी को मौका मिलता है घटनाएं करने का। और ये हम अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो इस पर हम पूरी निगरानी रखें कि जब ये केस चल रहा है कोर्ट में, उस दौरान उसको क्या सजा पड़ी और उसको जो पीड़ित परिवार था उसे न्याय मिल पाया कि नहीं मिल पाया, या वो बाद में आरोपी छूट तो नहीं गए कि हमने योजनाएं बना ली फांसी तक की और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उसके बाद उससे भी बड़े जघन्य अपराध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमें वॉच करना पड़ेगा और इतना हमें इस चीज़ के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने के बाद उनको प्रोसेस में लाना पड़ेगा कि अपराधी 100 बार सोचे ऐसा कोई भी अपराध करने के लिए। कुछ सुझाव है, कुछ शिकायतें हैं, काम हो रहा है, लेकिन क्या सतत मॉनिटरिंग हो रही है? आपने कहा कि मीटिंग्स में होती है, लेकिन नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो दिक्कतें होंगी। पुनीत जी, सतत मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद भी जो हमारी अधिवक्ता हैं पैनल में, प्रीति जी, उन्होंने एक जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में साइकोलॉजिस्ट को भी जोड़ना चाहिए। इस सुझाव को मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बात अभी पिंकी जी ने कही, पिंकी जी आप खुद देखिए जा कर के, तो बस्तियों में आपको पुलिस की बहनें, उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी वहाँ पर वहाँ की बेटियों से बात करते नज़र आएंगी। लेकिन ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, चूँकि हम एक बड़े समाज में रहते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन बेटियों की जो ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ घटना हो गई, लेकिन घटना ना हो, घटना के पूर्व भी हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं उन बेटियों से भी कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो, आप उसे छुपाए नहीं, क्योंकि कई बार वे माता पिता को ही नहीं बताती और जब घटना हो जाती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो किसी भी तरह की सारी बातों में वक्त चूंकि अभी खत्म है, तो लेकिन इन सारी बातों में भरोसा एक बड़ी चीज है। आप तीनों इस बात से जरूर एडमिट करेंगे कि भरोसा एक बड़ी चीज है। हम सामाजिक माता पिता समाज भरोसा दे लड़कियों को, कॉन्फिडेंस दे लड़कियों को कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, और अगर ऐसा कुछ भी अनहोनी घटती है, कुछ भी अप्रिय घटता है, तो फिर उनको भरोसा दें कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से उनका कोई अहित नहीं होगा
और ये भरोसा लड़कियों में तभी जागेगा जब सब काम करेंगे। लेकिन ये भरोसा सिस्टम के उस हिस्से से भी आना चाहिए जिसका एक प्रमुख और एक्टिव और सीधा दायित्व बनता है। वो कार्य करते हैं, नो डाउट कार्य करते हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो केसेस बढ़ते, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन एक दो केस ही पूरी व्यवस्था पर अगर सवाल उठाते हैं तो सतत कुछ काम करते रहने की आवश्यकता है, उस भरोसे को बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।